अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौज़ा कोटला हजूरी तहसील राजनपुर में मौजूद हूँ और मैं इस वक्त जो है वो एक सरकारी स्कूल के अहाते के अंदर मौजूद हूँ। अपने एक कज़न के साथ जो है वो किसी काम से यहाँ चक्कर लगा तो मेरी नज़र इस स्कूल पर पड़ी। इस स्कूल की हालत ज़ार देखकर मुझसे रहा ना गया, क्योंकि यहाँ पर कहीं कबूतर के जो है वो खोखे रखे हुए थे और पीछे सारे जानवर बंधे हुए हैं। इस स्कूल की दीवारें जो हैं वो सारी टूटी हुई हैं। यहाँ के कमरे, ये पूरी की पूरी इमारत जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। जब मैंने यहाँ अहले मोहल्ला से रब्ता किया और इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की तो मुझे मालूम हुआ कि ये स्कूल जो है वो 2009 या 2010 में बंद हुआ था। यहाँ की दीवारें जो हैं वो गिर चुकी थीं, लेकिन यहाँ पर जब आर्मी आई तो फ़ौज की मदद के तहत जो है वो इसकी दोबारा से जो है वो तामीर का काम शुरू किया गया। लेकिन 2015 में ये हमारे साथ डॉक्टर मुनीर साहब मौजूद हैं, ये इस इलाके के काउंसलर भी हैं। इनसे अभी मुझे मालूम हुआ कि 2015 में जब हम डिप्टी कमिश्नर के पास पेश हुए और बाद में जब हम ईडीओ साहब के पास गए तो जो सरकारी रिकॉर्ड था, सरकारी डाटा के अंदर जो है वो ये स्कूल 2015 में भी ओपन था, रजिस्टर्ड था। इसका मतलब ये है कि यहाँ के हेड मास्टर या यहाँ जितने भी मौजूद टीचर्स थे वो सारे ऑन ड्यूटी थे, वो सारे ऑन पेड थे, उनको तनख्वाहें भी दी जा रही थी। जबकि 2015 में इस स्कूल को बंद हुए पूरे 6 साल का अरसा गुजर चुका था। क्या ये बात काबिल अफसोस नहीं? क्या ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? अब मैं इन अहले मोहल्ला को रजामंद करके इस स्कूल में जो है वो आया हूँ और ये मेरे साथ अहले मोहल्ला मौजूद हैं और मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। मैंने यहाँ एक बच्चे से जो 1 क्लास का पहली जमात का तालिब इल्म था, मैंने उससे थोड़ा सा जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है, तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मोहम्मद हुसैन से जब मैंने कहा कि आप किस क्लास में हैं तो उसने बताया कि मैं 1 क्लास में पढ़ता हूँ। उससे मैंने जब उससे उसके नाम के स्पेलिंग पूछे तो वो 1 2 3 RL 4 5 6 ये करके वो मुझे अपने नाम के मोहम्मद हुसैन के स्पेलिंग बताने की कोशिश कर रहा था। वो बच्चा भी यहाँ पर ही मौजूद होगा, मोहम्मद हुसैन इस बच्चे का नाम है। मैंने इस बच्चे से पूछा कि आपको पता है पाकिस्तान किसने बनाया? तो इस बच्चे ने मुझे बड़ी प्यारी मालूमात बताते हुए कहा कि ये पाकिस्तान मिस्त्री ने बनाया था। मैंने बच्चे से फर्दन मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा कि क्या आप जानते हैं कि कायद-ए-आज़म कौन था? तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। मैंने कहा कौन? तो इस बच्चे ने मुझे बताया कि कायद-ए-आज़म मिस्त्री था। मैंने इस बच्चे से मज़ीद पूछते हुए आगे बढ़ते हुए पूछा कि आप अल्लामा इकबाल को जानते हैं? तो बच्चे ने कहा हाँ मैं अल्लामा इकबाल को भी जानता हूँ। मैंने कहा अल्लामा इकबाल कौन थे? तो इन्होंने मुझे बताया अल्लामा इकबाल डॉक्टर मुनीर हैं। डॉक्टर मुनीर वही हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था कि ये इस इलाके के काउंसलर हैं। मैंने इस बच्चे से पूछा कि डॉक्टर मुनीर कौन है? तो इसने मुझे बताया कि जो टीके लगाता है। यानी कि अब इस वक्त तो हमें हंसी आ रही है, लेकिन मैं अगर आपको हकीकत बताऊं तो मेरा दिल इस वक्त अंदर से खून के आंसू रो रहा है कि ये हमारी नस्लों के साथ क्या हो रहा है, जिन्हें तारीख का नहीं पता, अपने मुल्क के बानी का नहीं पता, अपने नाम के स्पेलिंग नहीं आते। ये क्या ये बच्चे मुल्क के बच्चे नहीं हैं? क्या ये हमारे इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं है? जिनको ऐसे ऐसे स्कूल दिए जा रहे हैं जिनमें कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है। फिर मैं वही बात जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बात वही है कि अगर ये मासूम से बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो इलाके के जागीरदारों, वडेरों और सरदारों की गुलामी कौन करेगा? हमारे साथ क्या ये ज़्यादती नहीं इन बच्चों के साथ? क्या ये इन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? बाद में फिर हम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स को बंद कर दिया जाए, गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ तवज्जो दी जाए। तो मैं ज़रा वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब को इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि मोहतरम आप अपने सरकारी स्कूलों की जो है वो हालत तो देख लें एक बार कि आपके स्कूल किस तरह के मौजूद हैं। मैं आपको थोड़ा सा इस स्कूल का विज़िट भी करवाना चाहूँगा। यहाँ देखें माशाल्लाह से गाय, भैंसें, कबूतर और हर तरह के जो है वो चरिंद परिंद और जानवर जो हैं यहाँ पर मुझे ज़ेर तालीम नज़र आए। और इस स्कूल की आप हालत देख सकते हैं। क्या इस स्कूल में पैसे नहीं लगे थे बनाने में? क्या इस स्कूल को मुफ्त में खड़ा किया गया था? ये बिल्डिंग बनाई गई, जबकि इस स्कूल को बनाते बनाते लाखों रुपए की करप्शन जो है वो मौजूदा लोगों ने की होगी। जाने कितने ही लोगों ने अपनी पेटियां, तिजोरियां और पेट भरे होंगे।
इन गरीबों का पेट काट कर। ये हमारे ही टैक्सेस के लगे हुए पैसे हैं। क्या ये हमारे खून पसीने की कमाई में से निकले हुए पैसे नहीं हैं जिनको इस तरीके से तबाह किया जा रहा है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? एक और बात आपसे मैं जो शेयर करना चाहूँगा, इस इलाके में अभी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक ही स्कूल मौजूद है, वो भी कोटला हजूरी में है। और कोटला हजूरी यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, जिसकी वजह से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो हमारे स्कूल नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब से मज़ीद जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि 400 से 500 बच्चा हमारा वो है जो इस वक्त स्कूल इस वजह से नहीं जा पा रहा कि यहाँ पर स्कूल मौजूद नहीं है। आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोच कर देखें कि अगर यहाँ पर स्कूल, ये वाला स्कूल चल रहा होता या इस स्कूल को जो है वो खोलने की तरफ तवज्जो दी जाती, तो आज वो 400 से 500 बच्चा जो घर में बैठा हुआ है, जो तालीम के बेहतरीन जेवर से आरास्ता होने की बजाय महरूमी का शिकार है, वो बच्चा यहाँ पर तालीम हासिल कर सकता था। जो कोटला हजूरी में यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल वाक़या है, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि उस स्कूल की तादाद 350 है, लेकिन उस स्कूल में सिर्फ 2 ही कमरे मौजूद हैं। मुझे बताएं, क्या 2 कमरों के अंदर 350 तलबा का पढ़ना मुमकिन है? दूसरी एक और बात जो मुझे सुनकर अफसोस हुआ, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि कई सालों तक उस स्कूल में 350 बच्चों को पढ़ाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ एक उस्ताद था। 350 बच्चों को एक उस्ताद पढ़ाया करता था। अभी 1 साल से उस स्कूल में 4 या 5 उस्ताद जो हैं उनका मज़ीद इजाफ़ा किया गया है। इससे ज़्यादा मैं और अब आपको क्या हकीकत दिखाने की कोशिश करूं? ये मैं आला हुक्मरान या वो लोग जो इस सब के ज़िम्मेदार हैं या वो लोग जिनके दायरा इख्तियार में है ये सारे का सारा निज़ाम, मैं उन्हें कहना चाहूँगा, एक लम्हे के लिए सोच कर देखें, क्या ये आपके बच्चे नहीं हैं? क्या ये बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करने के हकदार नहीं हैं? आप इनकी तालीम जो है, आप इनका हक जो है वो इनके साथ क्यों छीनने की कोशिश कर रहे हैं? आप इनकी हक तलफी क्यों कर रहे हैं? खुदारा इस बारे में ज़रा सोचिए। अगर इनकी जगह आपके बच्चे खड़े होते और वो इसी तरह बेचारे किसी आला अफसरान या आला हुक्मरान की मदद के मुंतज़िर होते कि हमारी हालत ज़ार पर भी कोई बंदा आके रहम करे या कोई हम पर तरस खा के हमें भी स्कूल में जाने के लिए मौक़े फ़राहम करे, तो खुदारा इस बारे में ज़रा सोचिए। दोबारा रिपीट किए देता हूँ कि ये कोटला हजूरी तहसील राजनपुर का इलाका है। बस्ती जानपुर मौज़ा कोटला हजूरी और तहसील राजनपुर का इलाका है। तो इस पैगाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक और बात आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ एक स्कूल है, ये सिर्फ एक स्कूल है। अगर आप अपने देहातों में, आप अपने इलाकों में जाना शुरू कर दें तो ऐसे अनगिनत हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में इसी तरह खस्ता हाली में मुब्तला देहातों में आपको स्कूल नज़र आएंगे। क्या ये देहात में रहने वाले बच्चे महरूमी का शिकार होते रहेंगे? फिर बाद में हम इस बात का रोना रोते रहेंगे कि कलम उठाने वाले जो हाथ थे वो हथियार उठाने पर मजबूर कैसे हो गए। जब भी किसी के साथ महरूमियों का शिकार किया जाता है, जब कोई महरूमी का शिकार बनता है, तभी वो दहशतगर्द या हथियार उठाने वाला बनता है, वरना कोई अपनी खुशी से हथियार उठाने पर मजबूर नहीं होता। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।